नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। कांग्रेस नेता और मुनव्वर राणा की बेटी उर्सा राणा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बता दें कि कांग्रेस कमेटी हजरतगंज के परिवर्तन चौराहे पर प्रदर्शन कर रही थी, तभी पुलिस ने परिवर्तन चौक को चारों तरफ से घेर लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल परिवर्तन चौक चौराहे से विधानसभा तक उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ महिला उत्पीड़न के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें मुनव्वर राणा की बेटी उर्सा राणा भी शामिल होकर प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान उनको हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर मुनव्वर राणा की बेटी को हिरासत में लिया गया है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी हिरासत में लिए गए हैं। दरअसल महिला अपराध के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शन से इन सभी को रोकने का प्रयास किया। जब ये नहीं माने तो पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है। लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर जो उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, उसको लेकर प्रदर्शन करने का निर्देश दिया गया था, जिसके क्रम में जो कांग्रेस महानगर के कार्यकर्ता और नेता थे, उनके द्वारा परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था, जिसको देखते हुए मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं और खासकर हाल ही में जो महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है उर्सा राणा, जो कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी भी हैं, उनको जब वो प्रदर्शन करने पहुंची थी तो उससे पहले ही पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और इन सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर इको गार्डन ले गई है और इनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है और इसी के क्रम में महिला उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस द्वारा परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। राजीव, दो बातें बताइए, क्या प्रदर्शन के लिए परमिशन ली गई थी और दूसरी बात, तकरीबन कितनी संख्या होगी कार्यकर्ताओं की जिनको हिरासत में लिया गया है? प्रशासनिक स्तर से परमिशन नहीं ली गई थी और यही कारण है कि प्रदर्शन 12 बजे करने का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन के पहले ही जो प्रदर्शन करने वाले नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको हिरासत में ले लिया और जब घटना स्थल पर, जब प्रदर्शन स्थल पर मुनव्वर राणा की बेटी उर्सा राणा, जो महिला कांग्रेस की नेता हैं, वो पहुंची तो उनके साथ कुल मिलाकर 40 से 50 लोग थे, तो इनको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। शुक्रिया राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर मुख्तार के करीबियों पर एक्शन जारी है। मुख्तार के होटल के बाद करीबी मेराज पर भी एक्शन हो रहा है। मेराज के घर पर बुलडोजर चला है। मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है मेराज। वीडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बिना अनुमति के निर्माण हुआ था, जिसके बाद अब वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें देखिए आप, वाराणसी से तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्तार अंसारी का करीबी है मेराज, उसके घर को गिराया गया है। बताया जा रहा है कि बगैर नक्शा पास करवाए ही मकान का निर्माण करवाया गया था, लिहाजा अब वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वीडीए की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। एक के बाद एक मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में मेराज के घर पर बुलडोजर चला है और उसका ध्वस्तीकरण किया गया है। प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद थी ताकि किसी प्रकार का कोई हंगामा ना होने पाए, कोई अराजक स्थिति न उत्पन्न होने पाए और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मेराज के घर को तोड़ा गया। जेल में बंद विधायक मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दी गई है। ये याचिका वाराणसी के रहने वाले सुधीर सिंह ने दी है और मऊ सदर सीट को खाली कर चुनाव कराने की मांग की गई है। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी सरकार जहां एक और मुख्तार के करीबियों पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। एक समाज सेवी ने बुधवार को लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को याचिका सौंपकर मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। 10 सालों से जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, लेकिन अब उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म होने वाली है, क्योंकि संविधान के मुताबिक अगर आप 60 दिन तक विधानसभा के संवैधानिक सत्र से लगातार गायब रहते हैं यानी अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी सदस्यता
खतरे में आ जाती है। वाराणसी के रहने वाले सुधीर सिंह ने बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात करके इस बात को कहा है कि वो विधानसभा की मुख्तार अंसारी की सदस्यता को रद्द करें, क्योंकि कानूनन वो 60 दिन तक लगातार विधानसभा के सत्र में अनुपस्थित रहे। लिहाजा मऊ की उनकी सीट को सदस्यता को रद्द कर वहां दोबारा चुनाव कराया जाए। अपनी याचिका में माफिया विरोधी मंच के प्रमुख सुधीर सिंह ने ये तर्क दिया है कि मुख्तार अंसारी विधानसभा के किसी भी सत्र या संवैधानिक चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं। संविधान के मुताबिक लगातार 60 दिन तक विधानसभा में अनुपस्थित रहने वाले विधायक की सदस्यता रद्द की जा सकती है। सुधीर सिंह ने बताया कि 10 साल से माफिया मुख्तार अंसारी अपने बाहुबल के चलते मऊ विधानसभा सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं, लेकिन विधायक चुने जाने के बाद भी वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी तर्क विधानसभा अध्यक्ष से दिया है कि जो संवैधानिक नियम है उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी 10 सालों से जेल में है, लेकिन विधानसभा में लगातार वो अनुपस्थित रहे और नियमों के मुताबिक 60 दिन तक उनकी अनुपस्थिति रही है। लिहाजा अब उनकी सदस्यता को रद्द की जाए। अब देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं, लेकिन बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और एक बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां पर विधायक पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। विधायक समेत 11 लोगों पर एक केस दर्ज हुआ है। शीतला प्रसाद हैं सिराथू से विधायक। फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराने का उन पर आरोप है और कोर्ट के आदेश के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसके बाद कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और कोर्ट के आदेश पर अब विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जमीन के बैनामे में फर्जीवाड़े का आरोप है, जिसके बाद कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और आदेश दिया विधायक पर मुकदमा दर्ज करने का, और अब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विधायक समेत 11 लोगों पर एक केस दर्ज किया गया है कौशाम्बी में। शीतला प्रसाद सिराथू से विधायक हैं और अब उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। जमीन के बैनामे में फर्जीवाड़े का उन पर आरोप है, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप ये लग रहा था कि पुलिस विधायक पर कोई कार्रवाई कर नहीं रही थी, जिसके बाद कोर्ट पे पूरे मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट के आदेश पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशाम्बी से। अरविंद, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? क्योंकि ये सिराथू विधानसभा है, जहाँ के विधायक है शीतला प्रसाद पप्पू पटेल है। इनके ऊपर जो है भूमि कब्जा करने का आरोप लगा है। न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है सैनी थाने में। अगर कहा जाए कि बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पूरा मामला था और अब विधायक पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और अब खबर अमेठी से, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मिक्सर मशीन से कुचलकर बुजुर्ग दूध वाले की मौत के मामले में अपडेट सामने आया है। किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक किसान शिवबरन के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो कार्य कर रही है कार्यदायी संस्था, उसकी तरफ से भी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, ये ऐलान किया गया है। अमेठी के डीएम अरुण कुमार ने भी इस बात की जानकारी दी है। एसपी दिनेश सिंह ने कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया है। घटनास्थल पर शांति व्यवस्था फिलहाल बरकरार है। तो एक दूध वाले की यहां पर हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया था और केमिकल प्लांट में आग लगा दी थी। उसके बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया था। अब प्रशासन की तरफ से और कार्यदायी संस्था की तरफ से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है, जिसके बाद लोग शांत हुए। और एक बड़ी खबर संभल से, जहां पर शेड में एक रोडवेज बस घुस गई है। बेकाबू होकर बस यहां पर हादसे का शिकार हुई है। सड़क के किनारे बस पलट गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। ट्रक को बचाने की कोशिश में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए हैं। नूरपुर तिराहे पर यह हादसा हुआ है। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है संभल में, जहां पर ट्रक को बचाने की कोशिश में रोडवेज बस हादसे का शिकार हुई है और 6 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ बस में तमाम यात्री सवार थे। उनमें से 6 यात्रियों की घायल होने की बात सामने आई है, जिनको तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और एक बड़ी खबर सीतापुर से, जहां पर दीवार गिरने से बच्चे की मौत हो गई है। खेलते समय अचानक से दीवार गिर गई और 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बैकुंठपुर गांव में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मौके पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और पूरे घटना की जानकारी ले रहे हैं।
दीवार गिरने से एक बच्चे की जान चली गई है। सीतापुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ, बच्चा दीवार के पास खेल रहा था। अचानक से दीवार बच्चे के ऊपर गिर गई। आप देखिए, यही हादसे की जगह है, यहीं पर बच्चा बैठकर खेल रहा था। इसी दौरान दीवार भरभराकर बच्चे के ऊपर गिरी और बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को हादसे के बारे में जानकारी दी गई और अधिकारी पहुंचे। उधर जौनपुर में जमीन के विवाद में एक भाई ने अपने भाई के घर को फूंक दिया, जिसमें घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। ये पूरा मामला नटौली गांव का है, जहां पर दोनों भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चला रहा था। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो दो भाइयों के बीच लड़ाई चल रही थी और आज एक भाई ने दूसरे भाई का घर आग के हवाले कर दिया। समस्या साहब यही जमीन का कि जब वो बगल हो गए, मैं ये बगल, बंटवारे में जब आधे के दोनों हो गए, उसमें लफड़ा इनको करना नहीं चाहिए था। अब ये लफड़ा ये कर रहे हैं कि मुझको सब जमीन चाहिए, तो सबको ही दिया है। ये कौन लफड़ा करा? घर में कैसा आग लगा? आग लगा, मेरा भाई लगाया। मैं बाजार चला गया, उसने लगा कि यहाँ बैठा, जो बुताने आ रहा उसको गाली दे रहा है। और एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही, जहां पर शराब ठेके पर मारपीट हुई है, जिसमें ठेके के कर्मचारी ने ग्राहक के साथ मारपीट की है। आरोप है कि एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेची जा रही थी। इसका जब ग्राहक ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई है। वीडियो मवाना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है। मवाना में शराब के ठेकों पर मनमानी होती रही है। पहले भी मनमानी कीमत पर यहाँ पर शराब को बेचा जा रहा था और इस वजह से आए दिन यहाँ पर विवाद होते रहते हैं। और एक बार फिर से विवाद की तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर ग्राहक से ज़्यादा पैसा मांग रहा था दुकानदार, जिसके बाद बहस होती है और उसके बाद दुकानदार यहाँ पर ग्राहक को बुरी तरह से मारता है। और एक बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां पर खेत में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। नाबालिग का शव खेत से बरामद किया गया है। गला काटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बच्चे के शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। जलालपुर गांव में ये वारदात हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर एक खेत से बच्चे का शव बरामद किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि गला काटकर बच्चे की हत्या कर दी गई। और बात करते एक अच्छी खबर की। एमएसएमई से रोजगार देने वाला यूपी सफल देश का 5वां सबसे सफल राज्य बन गया है। टॉप 5 में यूपी ने अपनी जगह बनाई है। आरबीआई ने ये रिपोर्ट जारी की है। राजस्थान, दिल्ली और पंजाब को पीछे छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देश का 5वां सबसे सफल राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। एमएसएमई के सेक्टर में रोजगार देने के मामले में आरबीआई की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। 11 लाख को निजी क्षेत्र में काम मिला है। देश का 5वां सबसे सफल राज्य बन गया है इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, और उसने दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। बागपत के खेखड़ा में विनयपुर गांव की मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर मौलाना को हटा दिया गया है। गांव वालों ने मौलाना को हटा दिया। मौलाना पिछले 38 सालों से मस्जिद में नौकरी कर रहे थे। दरअसल गांव के एक युवक ने मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। यह हनुमान चालीसा मथुरा के मंदिर में नमाज के विरोध में पढ़ी गई थी, जिसके बाद मौलाना ने उस युवक का बचाव किया था, उसे अपना परिचित बताया था और अब गाँव वालों ने मौलाना को मस्जिद से हटा दिया। और इटावा जिले के सैफई मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित ने आत्महत्या कर ली है। कोरोना पॉजिटिव महिला ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी है। बुधवार की रात की घटना है। महिला के आत्महत्या करने के पीछे करवा चौथ पूजा नहीं कर पाने का मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन इस बात की पुष्टि किसी स्तर से अभी तक हो नहीं पाई है। चूंकि महिला ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान दी है, इसलिए इस मौत को करवा चौथ पूजा से जोड़कर ही देखा जा रहा है।
यह है कि ये सुशीला वाइफ ऑफ होरीलाल, ये थाना अजीतगंज, गांव अजीतगंज, थाना और मैनपुरी की रहने वाली हैं। 29 तारीख में ब्रेन ट्यूमर था इनके, उसके इलाज हेतु ये सैफई पीजीआई आई थी। फिर इनका टेस्ट हुआ तो कोविड पाई गई, तो ये कोविड वार्ड में भर्ती थी, इनका इलाज चल रहा था। अभी जो प्रथम दृष्टया ये मालूम पड़ा है शायद बीमारी के कारण उससे परेशान होकर इनके द्वारा किया गया। इनके परिजन भी पहुंच गए हैं, पीएम कराया जा रहा है। जो भी आगे की चीज़ें निकल के आएंगी जांच में, उसके अनुरूप उचित कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर लोनी विधानसभा से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर राशन माफियाओं की शिकायत की है। राशन वितरण माफियाओं पर आरोप लगाते हुए विधायक ने कहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से राशन माफियाओं को राशन की दुकान आवंटित की गई। विधायक ने 5-5 लाख रुपए लेकर अपात्र लोगों को राशन की दुकान आवंटित करने का आरोप लगाया है और ये गंभीर शिकायत की है। और अब खबर मिर्जापुर से, जहां पर सरकारी रेट पर आलू प्याज के खरीद के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। कलेक्ट्रेट से गाड़ी निकलते ही आलू प्याज खरीदारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यहां पर सीएम के निर्देश पर सरकार सभी जिलों में सस्ते दामों पर आलू और प्याज बेच रही है। मिर्जापुर में भी डीएम ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। बाजार में महंगे दामों पर बिक रहे आलू प्याज को देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था शुरू करवाई है। 25 रुपए किलो आलू और 40 रुपए में प्याज बेचा जा रहा है। लेकिन जैसे लोगों को इस बात की जानकारी मिली, वहां पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।